बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और सीएम भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी केंद्र ने भेज दिया है, अगर ये गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? ईडी से तारीख पे तारीख क्यों मांग रहे हैं? हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। पुलिस रक्षक की जगह भक्षक हो गई है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हेमंत सोरेन ने राज्य को जंगल राज बना रखा है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को अगर किसी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। यह भी हमको ध्यान रखना है। ये ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप क्यों नहीं राहत लेने की कोशिश करते? आपको मालूम है और सबको मालूम है कि किस तरीके से आप और आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह भी लोगों को मालूम है। और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और यह सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। तो ये आप संकल्प लीजिए कि ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण से युक्त हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, अनाचार से युक्त हो, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर के हमको चलना होगा। आप बताइए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, स्कूल के सामने से, गेट से नाबालिग बच्चियों को उठा करके उनके साथ बलात्कार हो रहा है कि नहीं? ये ऐसी सरकार, ये इस तरीके की सरकार, ये जंगल राज बना करके रखा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बाबूलाल मरांडी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने समय पर संकल्प यात्रा निकालकर झारखंड की जनता को जागृत करते हुए इसकी आवाज को लड़ाई लड़ी। आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, मंच से लगा रहा हूं। है किसी में ताकत तो हमारी बात को टाल करके देखे या गलत साबित करके देखे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि उनका कार्यक्रम बहुत सफल रहा। गर्मी हो या बारिश, सभी मौसम में लोगों ने उत्साह के साथ संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। मरांडी ने कहा कि संकल्प यात्रा पूरी हुई है, संकल्प प्राप्त करना अभी बाकी है। मरांडी ने यह भी कहा कि पूरे भरोसे के साथ 2024 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता का मिजाज कुछ ऐसा ही है। उनसे बातचीत की सहयोगी राजेश कुमार ने। का समापन हो गया। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। इस अंतिम कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए। कैसा रहा सर अनुभव पूरी यात्रा का? देखो, यात्रा तो मैं कह सकता हूँ जितनी हमें उम्मीद थी उससे कहीं अधिक जनता का समर्थन मिला। क्योंकि जिस वक्त कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उस वक्त काफ़ी धूप थी, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन उस चिलचिलाते हुए गर्मी में भी लोग निकले और बीच में बारिश भी होने लगी। कार्यक्रम हम लोगों ने ना धूप के कारण ना बारिश के कारण स्थगित नहीं किया। देखिए, जनता ने भी
भरपूर साथ दिया और सहयोग दिया कि धूप में भी लोग निकले और बारिश में भी लोग निकले और यात्रा का लोगों ने समर्थन किया। संकल्प जो था वो आपको पूरा होता दिख रहा है? नहीं, संकल्प तो अब पूरी करनी है। हमने इसलिए आज कहा भी है कि संकल्प यात्रा अब समाप्त हुआ है, जो यात्रा थी संकल्प के लिए यात्रा के, लेकिन अब संकल्प को पूरा करना, उसके लिए पूरे तन मन धन से लग जाना है। बधाई दी है 2024 में उस संकल्प को पूरा करना। जेपी नड्डा जी ने बधाई दी कार्यक्रम के लिए कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है, एक लंबा कार्यक्रम रहा है। नहीं, उपादेयता मतलब रिटर्न आप किस रूप में देखेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के इस कार्यक्रम की महत्ता को और उन्होंने बढ़ा दिया। अच्छी भीड़ हुई आपको लग रहा है? जितनी निश्चित रूप से, जो कि हम लोगों ने 6 विधानसभा क्षेत्र का ही कार्यक्रम यहाँ रखे हुए थे और आप सब लोगों के समझ ही था। जनता को ऐसा नहीं लगे कि भाई हमारी बात कोई बोलने वाला नहीं है। आज कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, मैं इसी बात को बोलता हूँ। आज भ्रष्टाचार है, हर जगह लोग जाते हैं, किसी भी काम के लिए पैसे लोगों से मांगा जाता है, परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। हम इसी बात को बोलते हैं, क्या हालत है, कैसे चल रही है, लूट चारों तरफ मची हुई है। तो हमने कोई सरकार के ऊपर हमला किया? हम तो सरकार को पत्र भी लिखते हैं, बताते हैं कि भाई ये गड़बड़ी है, इसको ठीक करो, लेकिन सरकार ठीक करने को तैयार ही नहीं है। सरकार बल्कि जो लोग गड़बड़ करते हैं उन लोगों को ही संरक्षण देते हैं, चाहे ज़मीन लुटेरा हो, चाहे दलाल हो, चाहे बिचौलिया हो या भ्रष्ट अफसर हो, उनको ही बचाने का काम। 2024 में संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगी, क्योंकि हमने कहा कि भाई झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना। ये तभी संभव होगा जब 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनानी है, तो ये भी तभी संभव होगा। हमने कहा कि भाई झारखंड में जो लुटेरा है, दलाल है, बिचौलिया है, भ्रष्ट अफसर है, इन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार भी बननी चाहिए। 2024 में निश्चित रूप से 14 सीटें हैं। 12 तो पहले से जीते हुए, 2 सीटें इस बार उसको भी जीतेंगे। पूरा भरोसा है सर? पूरा भरोसा है। तो बाबूलाल जी को पूरा भरोसा है, संकल्प यात्रा सफल रही है और इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा और विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कैमरामैन चंदन के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। राज्य में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पलटवार किया है। अविनाश पांडे ने पूछा है कि अडानी के मुद्दे पर बीजेपी अब तक क्यों चुप है? मणिपुर में आदिवासियों पर हुए अत्याचार पर बीजेपी खामोश क्यों है? नड्डा जी के तो इस चीज का वक्तव्य का जवाब तो नहीं दूंगा। संकल्प यात्रा की आप बात कर रहे हैं और पिछले दिनों मैं भी कुछ उसको समझ रहा हूं, देख रहा हूं कि यहाँ पर इस प्रदेश के 3 प्रदेश एक साथ नए प्रदेश बने थे। मेरे ख्याल से आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम तुलना कर लें कि इन राज्यों में और विशेष रूप से झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर और 17.5 वर्ष जिस पार्टी ने राज्य किया, उस पार्टी ने इस प्रदेश का क्या विकास किया और पिछले जो 3.5 सालों में इस प्रदेश का क्या विकास हुआ। और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को हर दूसरे दिन गिराने की बात करके एक अस्थिरता का वातावरण फैलाने के बावजूद भी, जीएसटी का पैसा रोक लेने के बावजूद भी, केंद्र सरकार की मदद अलग अलग खातों में ना भेजने के बावजूद भी जिस हिम्मत और मुस्तैदी के साथ में गठबंधन की सरकार कार्य कर रही है, ये जवाब है उन 17.5 सालों का जो आज की वर्तमान गठबंधन सरकार कर रही है। माननीय नड्डा जी का पुनः मैं स्वागत करता हूं और उनसे कहता हूं कि अभी भी जाग जाएं। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है इसी खबर पर। राजेश, अब संकल्प यात्रा का आज समापन हो गया। हरमू मैदान में ये समापन समारोह था जहां पर जेपी नड्डा मौजूद थे और जैसा कि हमने देखा कि 9वें चरण तक लगातार बीजेपी बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान जहां मोदी जी की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं राज्य सरकार पर प्रहार करने से पीछे नहीं हटे और आज भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली। देखिए, ये कार्यक्रम का उद्देश्य ही ऐसा था कि
राज्य में जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उस सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता के बीच जाकर बताना कि क्या कुछ सरकार कर रही है। सरकार का लगभग 4 साल पूरा होने को है और जनता से किए चुनावी वादे कितना पूरे हुए हैं, इसके विषय में लोगों को बताना कि क्या सरकार ने किया है। जाहिर सी बात है, जो सरकार है उसके खिलाफ बीजेपी बोलती रही है, आरंभ से ही बोलती रही है और कई ऐसे विषय बीच बीच में आते रहे हैं। और आपने देखा कि ईडी की भी यहाँ पर दबिश रही, छापेमारी हुई, खनिज तस्करी का भी आरोप लगा, मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मान लगातार जाता रहा। तो ये ऐसे कई विषय थे जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर 17 अगस्त से निकले और उसका समापन जो है आज हुआ और 81 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हुए हैं। आप देखें कि आज जो हुआ वो 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त सभा थी जिसमें जेपी नड्डा आए। ये कार्यक्रम पहले से ये माना जा रहा था कि जब समापन समारोह रांची में होगा तो उसमें कोई बड़ा नेता आएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह किया गया था। तो जेपी नड्डा आज आए, आज कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित किया। जाहिर सी बात है, जो बातें प्रदेश स्तर के नेता कह रहे थे, यानी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते आ रहे थे कि ये सरकार में क्या हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, अपराध की स्थिति चिंताजनक है। तो इन सब विषयों को वो अपनी जनसभाओं में रखते रहे हैं और एक बार फिर आज यहाँ पर जोर शोर से रखा गया। जेपी नड्डा ने भी राज्य सरकार पर हमला किया और कहा कि यह सरकार जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया कि जमीन घोटाले करने के लिए लोग नाम बदल देते हैं, किस प्रकार से नाम बदला गया, लैंड स्कैम किया गया, फिर खनिज संपदा की तस्करी की गई। तो ये सारे विषय जो है वो रखे गए। इसके अलावा जो मोदी की सरकार है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ महीने बाद पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है, तो इस यात्रा का एक मकसद यह भी था कि 9.5 साल मोदी सरकार के जो कामकाज हैं उसका बखान करना, उसके बारे में लोगों को बताना, ताकि इसका एक असर पड़े और जनता को यह विश्वास दिलाया जाए कि अगली बार भी जनता मोदी को ही चुने, प्रधानमंत्री के रूप में देखे। तो दोनों उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, डिजाइन किया गया था, जिसका आज समापन हो गया। बाबूलाल मरांडी ने न्यूज 11 से खास बातचीत में कहा कि संकल्प यात्रा संपन्न हुई है लेकिन अभी संकल्प पूरा होना बाकी है। यानी उनका इशारा यह था कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें जीतनी है। इसके अलावा 2024 में ही विधानसभा का भी चुनाव होना है, यहाँ भी सरकार बनानी है। नहीं, बीजेपी के सरकार बनेगी, यानी बहुमत प्राप्त करके इस वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करना है। लोगों से उन्होंने यही आग्रह किया कि जो सरकार का कामकाज आप देख रहे हैं उसको एसेस करते हुए आपको निर्णय लेना है कि क्या करना है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी नेता हमेशा से कहते रहे हैं कि जो वर्तमान में हेमंत सरकार है वह जन विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है, इसे बदलने की जरूरत है। तो ये कार्यक्रम इस संकल्प के साथ आज संपन्न हो गया। राजेश, अगर बात करें बीजेपी की संकल्प यात्रा की, बाबूलाल की संकल्प यात्रा की, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि संकल्प यात्रा काफी कामयाब रही, दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन पार्टी की कांग्रेस की एचएमएम की बात करें तो उनका कहना है कि पूरी तरीके से फ्लॉप है, कोई भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर हम जिस तरीके से हमने देखा है कि कई जगहों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, अगर हम बात करें इसकी कामयाबी की तो कितने हद तक बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा करके लोगों के दिलों में जगह बना पाए और कितनी कामयाब इसे माना जा सकता है? देखिए, जो फीडबैक है उसके हिसाब से आप देखिए 81 विधानसभा क्षेत्र है राज्य में और 5-6 ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे होंगे जहां बाबूलाल की सभा हुई, जिसमें जो उपस्थिति थी, लोगों की मौजूदगी थी, वो थोड़ी अच्छी नहीं थी संख्या बल के हिसाब से आप देखें। लेकिन मोटे तौर पर हमने जो देखा है, और एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 5000 की भीड़ होती है किसी कार्यक्रम में तो वो कार्यक्रम सफल माना जाता है।
और आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी अच्छी भीड़ थी, हरमो मैदान पूरा भरा हुआ था और हर जगह से, चूंकि आप इसे इस तरीके से देखें कि यह 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम निर्धारित था, तो उस लिहाज से अच्छी भीड़ हुई। पूरा पंडाल जो है कुर्सी तो भरे थे ही, लेकिन इसके अलावे जो है लोग बहुत बड़ी संख्या में खड़े थे, बहुत लोग सड़कों पर थे। चूंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का आ रहा हो तो उसकी सफलता में और उसमें भीड़ जुटाने का भी एक संकल्प रहता है, एक चुनौती होती है। तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की, क्योंकि उन्हें दिखाना भी था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उन्हें अपनी तरफ से अच्छी खासी संख्या में लोगों को ले जाना है। तो मोटे तौर पर कहे कि ये जो कार्यक्रम आज का हुआ समापन समारोह सफल रहा। वैसे विपक्ष का जो कहना है वो, चूंकि विपक्ष क्यों कहेगा कि हाँ बहुत सफल रहा कार्यक्रम, ये तो स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती है। किसी भी बड़े कार्यक्रम कितना ही सफल क्यों ना हो जाए, वो कोई विरोधी होता है तो उसको फ्लॉप ही बताता है। तो ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जो दृश्य दिखे हैं उससे ये लगता है कि कार्यक्रम अच्छा रहा। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आज बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा का समापन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।